हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां उनके निवास में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सौजन्य मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का अपने निवास में आत्मीय स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने कुमारस्वामी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान सेल और एनएमडीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने, दोनों उपक्रमों और राज्य सरकार के मध्य और बेहतर समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों उपक्रमों सेल और एनएमडीसी को सीएसआर मद के कार्यों और अधिक गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगर नार अंचल में स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन के अधिक से कार्य किए जाएं ताकि युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सके। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी बस्तर के नगर नार स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करने के बाद आज राजधानी रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवाज मोर अधिकार कार्यक्रम में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन का एक भावुक और अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मोर आवाज मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसेवा की नई मिसाल कायम करते हुए हितग्राहियों के पांव पाखर कर उनका आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को ये संदेश भी दिया है कि वे स्वयं को आम जनता के ऊपर न समझकर स्वयं को जनता का सेवक समझे और मानवीय दृष्टिकोण से आदर के साथ ही आमजन की समस्याओं को हृदय पूर्वक जो है वो सुनकर उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री साय के द्वारा हितग्राहियों के पांव पखार कर आशीर्वाद लेना छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, आपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा है कि इन प्रथम 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करके भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश के आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। भाजपा सांसद अग्रवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन पहले एक बड़ा खुलासा और सनसनीखेज खुलासा करते हुए सरकार की लापरवाही को उजागर किया गया। रियल बोर्ड पेपर मिल सिलियारी में का पेपर मिल के गोदाम में भारी मात्रा में स्कूली किताबों का जखीरा भी मिला है। इस मामले में पता लगने पर जानकारी मिली है कि ये किताबें रद्दी में बेची गई हैं और रायपुर के सिलियारी स्थित रियल पेपर मिल में लाखों किताबें कबाड़ में फेंकी जा रही है और ये वही किताबें हैं जो कि सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त वितरण के लिए छपवाई गई थी। सरकार ने किताबें छपवाई लेकिन उन्हें छात्रों तक पहुंचाने के बजाय कबाड़ में बेच दिया गया। बता दें आपको कि शिक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ ही भारी भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। ये किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो छात्रों को निःशुल्क दी जानी थी। इस पूरे मामले में एक बड़े भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर बिना बांटे किताबों को रद्दी में किलो के भाव बेचे जाने का मामला बताता है कि किताबें छापने और बांटने का भ्रष्टाचार का खेल कैसा चल रहा है। कितने जो किताब
किताबें हैं जितनी मात्रा में छपनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में छापी गई और फिर एजेंसी द्वारा छापने की राशि सरकार से ली गई, फिर उन्हीं किताबों को रद्दी में बेच दिया जाता है। सीधे सीधे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जनपद भयाथान के ग्राम पंचायत झिलमिल में मनरेगा के तहत कराया गया कार्य भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। बता दें आपको कि ग्रामीणों का आरोप है कि जब हम इस विषय में पंचायत के सचिवों और रोजगार सहायकों से जानकारी मांगी तो हमें लीपापोती का जानकारी बनाकर एक आवेदन थमा दिया गया और पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि उस निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि हम सब मजदूर काम किए हैं और जो हमारे पास जॉब कार्ड है। सवाल ये है कि आखिर जब उस समय जो मजदूर काम किए हैं उनका कहना सही है या वर्तमान में पंचायत सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार कराया गया वह सही है। देखने वाली बात यह है कि जब हमारे संवाददाता ने जनपद सीईओ भयाथान से बात करना चाहा तो उनके पास समय ही नहीं था कि उस मामले की जांच कर जानकारी उपलब्ध कराएं। इससे साफ झलकता है कि कहीं इनकी भी तो मिलीभगत नहीं है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। 19 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति के उज्जैन आगमन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। नगर निगम द्वारा जिस मार्ग से राष्ट्रपति गुजरेंगी उस स्थान को रंग रोगन और स्वीपिंग मशीन से रोडों की सफाई और क्लीन उस पर किया जा रहा है। अपने 2.5 घंटे के कार्यक्रम में राष्ट्रपति उज्जैन को स्वच्छता का इनाम दिलाने वाले 5 सफाई मित्रों को सम्मानित करेंगे और उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने आरक्षण प्रणाली को खत्म करने संबंधी टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया है। इस टिप्पणी से राजनीतिक बवाल मचने और कार्रवाई की मांग उठने के बाद कटनी में कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली पहुंचकर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नदियों में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। जबलपुर की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में अपने उफान पर वो बह रही है। ग्वारी घाट के दारोगा घाट की हालत नर्मदा नदी के तेज बहाव के चलते काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। बता दें आपको कि एक तरफ घाट पर गंदगी का आलम देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ घाट पर बिजली के खंभे और बरगद के पुराने पेड़ भी जमींदोज हो गए हैं। इन अव्यवस्थाओं के चलते ग्वारी घाट में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वारी घाट के पंप हाउस के पास का आने जाने वाले का जो रास्ता है वो खतरनाक साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने पंप हाउस का ऊपरी हिस्सा टूटने से लोग जान जोखिम में डालकर उस पर से गुजर रहे हैं। नगर निगम के जिम्मेदारों को भी कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। खबर झारखंड से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई है। बता दें आपको कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर और 100 दिन के कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी, शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बेमिसाल है। 100 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं 3 लाख करोड़ की योजनाएं जो हैं वो स्वीकृत हुई हैं और देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। मराठी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए
12,500 किलोमीटर सड़क और पुलों के निर्माण और अपग्रेडेशन मंजूर हुई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत हुआ है। प्रदेश के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस में उबाल देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दोनों ही नेताओं से माफी मांगने की मांग कर रही है। इसको लेकर झारखंड के साथ बोकारो में भी दोनों नेताओं का पुतला दहन किया गया। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अगुवाई में बोकारो के नया मोड़ बिरसा चौक में दोनों ही नेताओं का पुतला फूंकते हुए केंद्र और दोनों नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं के खिलाफ ये नारेबाजी के साथ ही नेताओं ने कहा कि दोनों ही नेताओं को इस तरह के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और एक विधायक के द्वारा इस तरह की बात कही से भी माफी योग्य नहीं है। नेताओं ने कहा है कि भाजपा नेता और केंद्रीय सरकार मुद्दा विहीन हो गई है। यही कारण है कि वे लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आकर महिला और बहनों को दिए जा रहे सम्मान को लेकर भी तंज कस रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने 15 लाख और बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, उन्हें झारखंड आकर यहाँ की गरीब माता बहनों की योजना भी खराब लगने लगी है। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड कांग्रेस की ओर से पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू और शिवसेना शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने उनका पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश नेता, कांग्रेस विधायक दल सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पार्टी के विधायक सहित बड़ी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। और अब खबर बिहार से। खबर रोहतास जिले के काराकाट से है, जहां पर काराकाट थाना के मोथा गांव में लगभग 300 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है और ठगी की राशि लगभग 8 करोड़ है। इस संबंध में काराकाट थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया भी जा रहा है कि गांव का शिव कुमार शाह नामक एक व्यक्ति ग्रामीणों का आधार कार्ड लेकर उसका अकाउंट खुलवाया और प्रति आधार कार्ड 5,000 रुपए दिए जाने की बात भी कही गई। आरोप है कि बाद में उसने लगभग 300 ग्रामीणों के आधार कार्ड लेकर उसका खाता भी बैंक में खुलवाया था। आपको बता दें कि उन खातों से भारी संख्या में लोन निकलवा लिया और ऋण की राशि लेकर फरार हो गया। लोगों को तब ठगी का एहसास हुआ जब बैंक से लोगों को रुपए जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाने लगा। इस संबंध में शिव कुमार शाह के साथ ही उसके परिवार के 9 लोगों पर काराकाट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान की तारीफ करते हुए देश भर में इस को सफल बनाने की अपील की। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की नीतियां पूरी तरह से खोखली हैं और जनता के साथ छलावा कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता को बड़े बड़े वादों से बहलाते हैं, लेकिन उनकी नीतियों का कोई ठोस आधार नहीं है। ये जनता के साथ धोखा है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान पूरे देश के लिए प्रेरणा है। अचानक बढ़े जलस्तर से 5 भेड़ पालक और करीब 600 भेड़ सोन नदी में फंस गए हैं। मामला औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर शहर के काली स्थान घाट के समीप का है और जहां पर नदी के टीला पर भेड़ और पालक फंस गए हैं। ये सभी भेड़ पालक
दाऊद नगर शहर के गडेरी मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना पर आपको बता दें कि दाऊद नगर पहुंचे और थाना के एसपी धर्मेंद्र कुमार ने परिजनों से पूछताछ की और इसके बाद खोजबीन में जुट गए। राजस्व कर्मचारी ने बताया कि शहर के गडेरी मोहल्ला के मुरारी भगत, सत्यनारायण भगत, शिव बच्चन भगत, विद्या भगत एवं विनेश्वर भगत 3 दिन पहले भेड़ को लेकर सोन नदी के टीला पर गए थे। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी ले गए थे। वे टीला पर ही खाना बनाकर रह रहे थे और भेड़ को चरा रहे थे। अचानक वहां पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया और इन लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। इससे सोन, पुनपुन और बटाने समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि अंबा स्थित बटाने नदी पुल पार करने के दौरान ही 5 लोग पानी की तेज धार में बह गए, जिसमें 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 अन्य की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। घटना मंगलवार की रात करीब 8 बजे की। दरअसल देव के अंबा जाने के लिए बटाने नदी पर वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई थी। पुल के काफी ऊपर तक पानी के तेज बहाव भी था और ये सभी एक बाइक पर सवार होकर पुल को पार कर रहे थे। तभी संतुलन बिगड़ा और ये सब पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना पर अंबा अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंबा थाना अध्यक्ष सहित अन्य मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से खोजबीन की गई, जिसमें 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 2 लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।